वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 27 अक्टूबर 2021 बुधवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी योजनाएं लागू की गई है। राशन कार्ड धारकों को दोस्तों फ्री में अनाज के साथ अब दाल, तेल और नमक भी मिलेगा। इसको लेकर सरकार ने बड़ी योजना लागू कर दी है। और इसी के साथ दोस्तों हाईकोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला दिया है। दिवाली पर सभी व्यक्तियों को बढ़कर तनख्वाह आएगी, कितने रुपए की आएगी लगभग उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही बैंक में क्लर्क के पद पर यानी कि दोस्तों एलडीसी के पद पर 7,800 सरकारी नौकरियां निकली है। अगर आप भी बैंक में सरकारी नौकरी की तलाश में है तो बड़ी खुशखबरी है। पटाखे छोड़ने को लेकर, पटाखे जलाने को और बेचने को लेकर भी कुछ नया नियम लागू हो चुका है। मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर है, और वहीं ट्रेन में यात्रा करने वालों के लिए भी कुछ नया नियम निकलकर सामने आ रहा है। अच्छा, राजस्थान राज्य में आज इंटरनेट बंद रहने वाला है, इसको लेकर कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। तो एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की पहली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। तो दोस्तों बड़ी खबर है कि राशन कार्ड वालों को फ्री अनाज के साथ अब फ्री में मिलेगी दाल, तेल और नमक। सरकार ने लागू किया नया प्लान। तो आपको बता दें दोस्तों कि अगर आपके पास भी राशन कार्ड बना हुआ है और आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का फायदा उठाते हैं, और इसके अंतर्गत अगर आप राशन जो लेते हैं ना, तो दोस्तों अब बहुत ही जल्द फ्री राशन के साथ ही फ्री अनाज के साथ आपको दाल, तेल और नमक तीनों चीजें भी सरकार की प्लानिंग के अनुसार अब फ्री में मिलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि इसमें क्वांटिटी क्या रहेगी, शायद तक दोस्तों 1-1 किलो दाल और नमक वगैरह मिल सकता है। इस तरह से कुछ बड़ी प्लानिंग जो सरकार की बन सकती है। और साथ ही अगली बड़ी खबर है कि आर्यन खान को कल भी नहीं मिली जमानत। बॉम्बे हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। तो आपको बता दें मुंबई क्रूज पार्टी ड्रग केस में गिरफ्तार किए गए शाहरुख खान के सुपुत्र आर्यन खान को कल भी राहत नहीं मिली। इस मामले में अब आज यानी कि बुधवार को फिर से सुनवाई होगी। और दोस्तों मुंबई हाईकोर्ट में कल दोपहर 2:30 पर मामले की सुनवाई हुई, लेकिन हाईकोर्ट ने जमानत देने के लिए मना कर दिया। ऐसे में देखना ही है कि आज जमानत मिलती है या नहीं। और इसी के साथ अगली खबर है कि एसबीआई अकाउंट होल्डर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, केवल मात्र 342 रुपए में मिल रहा है 4 लाख रुपए का फायदा। तो दोस्तों अगर आपका भी अकाउंट एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक में है, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जो आपको 4 लाख रुपए का जो फायदा मिलता है ना, सबसे खास बात क्या है कि एसबीआई खाता धारकों को सिर्फ 342 रुपए ही देने होंगे। तो 342 रुपए में आपको 4 लाख रुपए के इंश्योरेंस का फायदा मिलेगा, वो भी सरकारी बैंक के द्वारा। और इसी के साथ अगली खबर है कि इस रूट की ट्रेनें 29 अक्टूबर तक रहेगी कैंसिल। आपने भी नहीं करा रखा है टिकट तो जल्द कीजिएगा लिस्ट में नाम। तो दोस्तों नॉर्थ रेलवे की जो ट्रेनें हैं वो 29 अक्टूबर तक के लिए कैंसिल कर दी गई है, यानी कि अगले 3 दिन तक ये ट्रेनें नहीं चलेगी। ऐसे में अगर आपने भी ट्रेन का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है या कोई भी यात्रा करने की प्लानिंग है, तो आप ट्रेन का स्टेटस जरूर देख लीजिएगा। और वहीं अगली खबर है कि मेट्रो ने यात्रियों को दी बड़ी खुशखबरी, हजारों लोगों को मिलेगा लाभ। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्या है ना दोस्तों कि दिल्ली मेट्रो ने अपने यात्रियों को राहत देते हुए एक और सुविधा दी है। दरअसल यहाँ पर मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों को उनके गंतव्य स्थल तक पहुँचाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन सेवा का शुभारंभ किया गया है। यानी कि दोस्तों मेट्रो से उतरकर आपको जहाँ पर भी जाना है ना, घर पर, ऑफिस में, दुकान में वगैरह वगैरह, तो इलेक्ट्रिक वाहन भी मेट्रो की तरफ से ही चलेंगे, जो कि आपको गंतव्य स्थल पर पहुंचाएंगे। और इसी के साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन चलेंगे, जिससे ना तो प्रदूषण होगा और ना ही कुछ अदर एक्सपेंस जाएगा। और साथ ही अगली खबर है कि 10,000 रुपए तक बढ़कर आएगी इन कर्मचारियों की सैलरी। दिवाली पर मिला सैलरी हाई का गिफ्ट। तो दोस्तों SAIL कर्मचारियों के तनख्वाह को लेकर एक शानदार तोहफा मिला है। उनके वेतन भत्ते में रिवीजन होने पर सहमति बन गई है। ऐसे में दोस्तों कामगार की यूनियन और मजदूर सभा ने फैसला लिया है कि लगभग तनख्वाह जो दोस्तों दिवाली पर बढ़कर ही मिलेगी। और साथ ही अगली खबर है कि कोर्ट ने आतंकियों को सजा देते हुए कहा, देशद्रोह से बड़ा कोई भी अपराध नहीं। तो दोस्तों हिजबुल मुजाहिदीन के जो 4 आतंकी है ना, उनको कारावास की सजा सुनाते हुए अदालत ने सख्त टिप्पणी करी है। और साथ ही कहा है कि देशद्रोह से बड़ा भारत का कोई भी अपराध नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, भारत के हर एक नागरिक के मन में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। देशभक्ति नहीं भी हो, लेकिन देशद्रोह तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इससे बड़ा कोई भी अपराध नहीं है। चलिए अगली खबर है कि बैंक में क्लर्क के पद पर नौकरी करने का अंतिम मौका, 7,858 पद के लिए जल्द करें आवेदन। तो दोस्तों अगर आप भी बैंक में नौकरी का ख्वाब देख रहे हैं ना, सरकारी नौकरी करने का, तो आपके लिए अच्छा मौका है। दरअसल IBPS ने क्लर्क पदों पर बम्पर वैकेंसीज निकाली है, और इसकी जो आखिरी तारीख है ना वो आज 27 अक्टूबर है। ऐसे में दोस्तों IBPS.in ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके ऊपर जाकर आप भी चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। अगली खबर है कि कंटेनर में बनेंगे 100 बेड के 2 अस्पताल। इमरजेंसी सिचुएशन में प्लेन से या ट्रेन से भारत में कहीं पर भी ले जाना होगा आसान। तो मोदी सरकार ने कंटेनर आधारित 2 सचल अस्पताल स्थापित करने का फैसला किया है, और इन अस्पतालों में 100 बेड की सुविधा होगी, और साथ ही सभी स्वास्थ्य सुविधाएं भी यहाँ पर अवेलेबल होगी। साथ ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्या है ना कि दोस्तों इन टेम्परेरी हॉस्पिटल को कहीं पर भी लाया ले जाया जा सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण सुविधा होगी। और इसी के साथ दोस्तों छत्तीसगढ़ से अगली बड़ी खबर है कि दिवाली पर 2 घंटे मिली पटाखों की छूट। रात 8 से लेकर 10
बजे ही चला सकेंगे पटाखे। तो अगले महीने पड़ने वाले त्योहारी सीजन दिवाली, छठ और साथ ही गुरु पर्व के अलावा क्रिसमस के मौके पर पटाखों का पहरा रहेगा। राज्य सरकार ने शहरों में केवल 2 घंटों के लिए पटाखा छोड़ने की छूट दी है और सरकार ने अलग अलग पर्व के लिए अलग अलग समय सीमा निर्धारित करी है। दिवाली पर रात 8 बजे से लेकर 10 बजे यानी कि 2 घंटे तक ही पटाखे जो है वो छोड़ सकते हैं, अदरवाइज पटाखे नहीं चलेंगे, है ना। अगली खबर है उत्तर प्रदेश से कि योगी सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना काल में दर्ज 3 लाख मुकदमे होंगे वापस, किसानों को बर्बाद फसल का मिलेगा मुआवजा। तो उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ सरकार है उसने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल कोरोना अवधि के दौरान 3 लाख लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा था, जिसमें कुछ नियमों का उल्लंघन का मुकदमा था, कुछ लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन था। तो वह सभी 3 लाख मुकदमों को सरकार वापस ले लेगी, उनके ऊपर से केस हटा दिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। चलिए अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि Xiaomi का दिवाली तोहफा, खरीदे MI फोन और जीते फ्री में कार और बाइक के साथ ही केस प्राइज। तो दोस्तों आपने भी Xiaomi कंपनी का नाम सुना होगा, Redmi, Xiaomi ये वगैरह वगैरह दोनों पार्टनर कंपनियां हैं। तो इन कंपनियों ने एक स्कीम निकाली है कि दिवाली पर अगर आप कोई भी MI का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ऑफर है कि आप डेली 1000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का प्राइज वगैरह जीत सकते हैं। कार बाइक भी इसमें प्राइज में दी गई है। अगली खबर है कि 60 साल नहीं बल्कि अब 40 साल की उम्र में मिल सकती है 50,000 रुपए तक की पेंशन। LIC लेकर आया है जबरदस्त प्लान। तो दोस्तों LIC ने सरल पेंशन योजना के नाम से एक नया प्लान लॉन्च किया है, जिसके तहत 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अब पेंशन का फायदा मिलेगा। यानी कि पहले पेंशन 60 साल की उम्र के बाद मिलती थी, लेकिन इस नए प्लान के बाद अब 40 साल की उम्र के बाद ही दोस्तों लोगों को पेंशन मिलने शुरू हो जाएगी। अगली खबर है कि बंगाल सरकार ने पान मसाला और गुटखा की खरीद बिक्री पर 1 साल के लिए लगाया प्रतिबंध। सरकार ने लिया बड़ा महत्वपूर्ण फैसला। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार ने 7 नवंबर 2021 से ही गुटखा और पान मसाला सहित सभी तंबाकू पदार्थों की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। और उसके साथ अब तो पान मसाला गुटखा की खरीदने बेचने के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग पर भी 1 साल के लिए रोक लगा दी है। यानी कि 1 साल तक कोई भी कंपनियां गुटखा वगैरह नहीं बना सकती है, पान मसाला नहीं बना सकती है, तंबाकू के कोई भी प्रोडक्ट भी नहीं बना सकती है। और साथ ही जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान के पुलिस थानों में अब नहीं हो सकेगा पूजा स्थल का निर्माण, प्रशासन ने जारी किया आदेश। तो राजस्थान में अब थानों में पूजा स्थल का निर्माण नहीं करने को लेकर सख्त फैसला जो सरकार ने जारी कर दिया है। दरअसल क्या है ना कि राजस्थान में बहुत सारे पुलिस थाने ऐसे हैं जिसमें कहीं पर पीपल का वृक्ष है तो कहीं किसी देवी देवता का मंदिर है और लोग बाग वहाँ पर थाने में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन सरकार ने आदेश जारी किया है कि अब नए थाने में कोई भी पूजा स्थल का निर्माण नहीं होगा। हालांकि पहले जिन थानों में पूजा स्थल बने हुए हैं, मंदिर वगैरह बने हुए हैं, तो उसको लेकर अभी तक कोई भी फैसला नहीं आया है। लेकिन नए थानों में पूजा स्थल वगैरह वगैरह ये नहीं बनेंगे। और साथ ही अगली खबर है कि माँ के नाम के साथ अब बनेंगे बच्चों के सर्टिफिकेट। राजस्थान बना ऐसी सुविधा देने वाला पहला राज्य। तो दोस्तों राजस्थान में सिंगल मदर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य में ऐसी महिलाएं जो कि अकेली रहती है, तो अकेली रहने वाली महिलाओं के बच्चों को अब केवल माँ के नाम से ही कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट जारी हो सकेंगे। और राज्य सरकार ने इस प्रमाण पत्र के लिए पिता के नाम की बाध्यता हटा दी है। इस तरह के सर्टिफिकेट के लिए पहले पिता के नाम का कॉलम होता था, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो कि अपने पति से अलग रहती है ना, तो उनके रिगार्डिंग बड़ा फैसला किया है कि अब माता के नाम से भी बच्चों का सरनेम रह सकेगा। इस तरह से कुछ बड़ा अपडेट है। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता, शरीर की कोशिकाओं से खत्म किया जा सकता है दिमागी बुखार। तो दोस्तों मेनिंजाइटिस यानी कि मस्तिष्क ज्वर जो दिमागी बुखार होता है, उसके संभावित इलाज की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। यहाँ पर दोस्तों वैज्ञानिकों ने एक नए रिसर्च में खुलासा किया है कि शरीर की कोशिकाओं से ही इस दिमागी बुखार को खत्म किया जा सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर जानते हैं और उसके बाद कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश के बजट में सबसे ज्यादा खर्च किन सेक्टर्स में किया जाता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश के बजट में सबसे ज्यादा पैसा किस सेक्टर में खर्च किया जाता है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक MI कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। चलिए अगली बड़ी खबर है कि फुल वैक्सीनेशन करवा चुके लोग अब कर सकेंगे मुंबई लोकल की सवारी। जानते हैं सरकार ने लागू किए नए नियम के बारे में। तो दोस्तों मुंबई लोकल में अब केवल वही व्यक्ति सफर कर पाएंगे जो कि फुल्ली रूप से वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं, कि वैक्सीनेशन की जो दोनों डोज है उन्होंने लगवा दी है। चलिए अगली खबर में जानते हैं आज के ताजा मौसम समाचार। तो दोस्तों बड़ी खबर है कि अगले 24 घंटों में मौसम विभाग ने जारी करी बड़ी चेतावनी। आपको बता दें अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी भारत के साथ ही पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में मध्यम से लेकर कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। और साथ ही बड़ी खबर में आपको बता दें
दें कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में 120 रुपए हुआ पेट्रोल का भाव। तो दोस्तों भारत में सबसे महंगा पेट्रोल जो है ना वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ जगहों पर बिक रहा है और कई जगहों पर हालात यह है कि पेट्रोल 120 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल 111-12 रुपए प्रति लीटर के आसपास बिक रहा है। और साथ ही बड़ी खबर है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर गुजरात सरकार देगी 30,000 रुपए की सब्सिडी। मुख्यमंत्री ने शुरू करी श्रमिकों को ई वाहन उपलब्ध करवाने की योजना। तो आपको बता दें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के निर्माण और औद्योगिक क्षेत्र में कामगारों को रियायती दर पर इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन उपलब्ध करवाने की योजना लॉन्च करी है, जिसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 30,000 रुपए के आसपास की जो सब्सिडी की राशि है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर है कि दिल्ली वासियों को अयोध्या के फ्री दर्शन करवाएगी केजरीवाल सरकार। एसी ट्रेन से लेकर एसी होटल का होगा इंतजाम। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एक बड़ा ऐलान किया है कि उनकी सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत अब दिल्ली वासियों को अयोध्या के जो दर्शन है वो बिल्कुल फ्री में करवाएगी। साथ ही एसी गाड़ी में यात्रा करवाई जाएगी और एसी होटल में रुकने का इंतजाम होगा। इस तरह से बड़ी महत्वपूर्ण योजना निकाली है। और साथ ही अगली बड़ी खबर है कि राजस्थान में RAS प्री परीक्षा होगी आज। लोक सेवा आयोग ने जारी कर दी गाइडलाइन। तो राजस्थान RAS प्री एग्जाम जो है ना वो आज 27 अक्टूबर को आयोजित किया जा रहा है। और इसके रिगार्डिंग आपको बता दें कि आज राजस्थान के कई शहरों में इंटरनेट जो है वो बंद करने का आदेश जारी हुआ है, तो ऐसे में इंटरनेट बंद हो सकता है। और साथ ही अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि अब बच्चों को बाइक पर बिठाने से पहले जरा रुकें, सरकार लेकर आ रही है कुछ नया नियम। तो मोदी सरकार ने एक नया आदेश जारी करते हुए सिफारिश करी कि 4 साल की उम्र तक के बच्चे को ले जाने वाली मोटरसाइकिल की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर स्पीड ज्यादा होगी तो दोस्तों उनके ऊपर चालान बनाया जा सकता है। इस तरह से एक नया नियम लागू हो सकता है, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।